कॉमर्स की दुनिया पर गाइस, पिछले बार हम लोगों ने बात की थी चैप्टर 18 फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट में पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके चेकआउट कर लीजिए, या फिर आप लोग को आई बटन में भी मिल जाएगा वीडियोस आप लोग को मेरा। ठीक है, अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट होता क्या है? जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को क्लियर कर लेते हैं, उनका सारा एंट्रीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो हमारा लास्ट में बैलेंस शीट बचता है। बैलेंस शीट हमें ये बताता है कि जो हमारा एसेट या लाइबिलिटी जो हमारे पास बचा हुआ है, जो नेट पैसा है, वो हमें क्लियर करने में मदद करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग का ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पीएल अकाउंट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए सारा ऐड, ट्रेडिंग अकाउंट में सारा डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिया। अब हम लोग का बच जाता है कैपिटल या लाइबिलिटीज, सॉरी एसेट्स या लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटी आप लोग जानते हैं। एसेट जैसे कि हमारा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक। जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक भी एक तरह का एसेट है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग उसे कहते हैं जो लास्ट में हमारे पास सामान बच जाता है। मतलब जो बेचने का सामान, जो स्टॉक हमारे पास लास्ट में बच जाता है, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो वो भी एक हमारे लिए एसेट है। और इसमें आ सकता है डेब्टर्स। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोविज़न वाला। अब ये प्रोविज़न क्या होता है? तो प्रोविज़न होता है, हमें कुछ लगता है कि बाज़ार में हमारे 10 डेप्टर्स है टोटल। ठीक है, 10 में से 9 हमें पैसा दे देंगे, जो एक डेप्टर है वो हमें पैसा नहीं देगा। तो उसके नाम पे हम लोग कुछ पैसे सेव कर लेते हैं बिजनेस के लिए, कि मान लीजिए फ्यूचर में जाके हमें वो पैसे काम आएंगे, तो वो हमारा डेप्टर्स में से लेस हो जाता है, जो कि प्रोविज़न। और एक बात मैं बता दूं, ये प्रोविज़न की एंट्री किसी भी अकाउंट में नहीं होती है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना ट्रेडिंग अकाउंट में। ये सिर्फ और सिर्फ एसेट्स में डेबिटर साइड माइनस हो जाता है। ओके, अब इस तरफ डेबिटर्स आ गया। ठीक है, और भी जो हमारा एसेट हो सकता है, फर्नीचर, ये सब। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड, एक चीज़ मैं बता दूं, लाइबिलिटी साइड सबसे पहले एंट्री होती है कैपिटल की, जो कैपिटल हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन जो कैपिटल का वैल्यू होता है वो हम लोग इस साइड कॉलम में लिखते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैपिटल का वैल्यू होता है उसमें से हम लोग ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं। जो भी वैल्यू हमारा ड्राइंग्स का होता है वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए हम लोगों ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे। अब 2 लाख रुपए हम लोगों ने बिजनेस में लगाया है, तो हमारा 2 लाख में से 10,000 रुपये हम निकाल लेते हैं, तो हमारा तो बिजनेस में 1,90,000 ही रह गया ना। इसलिए हम लोग ड्राइंग्स को लेस करते थे और साथ ही ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। अब हम लोगों ने 2 लाख रुपए का बिजनेस किया, हम लोग को 25,000 प्रॉफिट हो गया। अब तो हम लोग का बिजनेस 2,25,000 का हो गया ना, कि 2 लाख का ही रह गया, इसलिए नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। लेकिन अगर हमें बिजनेस में लॉस हो गया, पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आने की जगह नेट लॉस आ गया, तो ये जो 2 लाख का हम लोगों ने बिजनेस किया था उसमें से 25,000 माइनस हो जाएंगे। यानी कि अगर नेट लॉस रहा तो वो लेस कर देंगे उसे। और बाकी जो एंट्रीज होती है वो सिंपल होती है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, और बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट साइड आएगा, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स पेएबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, और भी जो जो एंट्रीज आते जाएगी आप लोग सब उस फिर। लेकिन एक बात और बता दूँ, इसका जो अमाउंट होगा, ये जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए ये आया 1,000 रुपये, तो इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब क्रेडिटर्स का मान लीजिए 200 रुपये आया, बिल्स पेएबल का 500 रुपये आया। अब
जो भी चीज़ एसेट हमारा बच गया, एसेट या लाइबिलिटी, वो सब इसके अंदर डाल देंगे, लाइबिलिटीज़ का लाइबिलिटीज़ में, एसेट्स का एसेट्स में। और इसी के साथ जो हमारा, जब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे जितना अमाउंट होगा XYZ, यहाँ पे भी सेम अमाउंट होगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत हेल्प कर सकता है। अगर यहाँ का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस आपका सेम आ गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और अगर यहाँ का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस में डिफ़र हो गया तो ये क्वेश्चन आप लोग का गलत है। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, आप लोगों ने जो बनाया है वो आप लोग का गलत है। तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इसका, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोग फेयर बना रहे हो ना, और जिन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे किसी भी वीडियोस में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोग की बहुत हेल्प करूँगा, ठीक है। सो कमेंट गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स। आज हमारा विदाउट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट खत्म होता है। अब एक लास्ट पार्ट आएगा विदाउट एडजस्टमेंट का, जिसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीनों को एक साथ बना करके दिखाऊंगा, और वो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि मैं छोड़ा हूँ पार्ट 4 के लिए। तो गाइज बेल बटन को दबा दे ताकि आप लोग को पार्ट 4 सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय गाइज।